सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंदकुंदार्ति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव या आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्धि आत्म सिद्धि के मार्ग जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का प्रभु सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी समाधि तंत्र ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। यहाँ अपना 6वां श्लोक चल रहा है। इसमें परमात्मा के स्वरूप को विशेष स्पष्ट किया जा रहा है ताकि उस परमात्म दशा की सिद्धि कैसे होती है और उस परमात्म दशा में क्या स्थिति बनती है, इन सब बातों का अपने लिए ज्ञान हो सके। क्योंकि ये परमात्म दशा ही प्रत्येक आत्मा की सुखरूप दशा है और इसी दशा को प्राप्त करना प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य है। अगर सुखी होना है तो यही दशा प्राप्त करने पर उस जीव के संसारी सारे पराधीनता वाले दुखों का अभाव होकर पूर्ण स्वाधीन सुख की सिद्धि होती है। तो ये अपने लिए जो आत्मा के 3 भेद पर्यायार्थिक में से बतलाए हैं, उन्हीं में से सबसे पहले साध्य रूप अपनी उस सिद्ध दशा की, पूर्ण स्वाश्रित दशा की, शुद्ध दशा की चर्चा यहाँ पर चल रही है। क्योंकि वो शुद्ध दशा अंदर में प्रत्येक आत्मा के स्वभाव में से ही प्रकट होती है, बाहर से नहीं आती है। प्रत्येक आत्मा में ऐसी शुद्धता को प्रकट करने की शक्ति विद्यमान है। अब उस शक्ति की व्यक्ति जब ये जीव परान्मुक्ता को छोड़कर अपने स्वरूप को समझकर स्वाश्रय को ग्रहण करता है, तब से उसकी उस स्वाश्रित दशा का प्रकट होने का प्रारंभ होता है। अंतरात्मा से क्रम से फिर परमात्मा बनता है। तो ये अपने लिए इस परमात्मा दशा की अनेक विशेषताओं को यहाँ पर स्पष्ट करके और इस दशा को प्राप्त करने की यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है सभी जीवों के लिए। क्योंकि सभी जीव इस दशा को प्राप्त हुए बिना सुखी नहीं हो सकते। कोई आज तक सुखी हुआ नहीं। अभी अपना जो है यहाँ पर आत्मा की अनेक विशेषताओं की, अनेक परमात्मा दशा की अनेक विशेषताओं की चर्चा हो चुकी है। उसमें से कुछ चर्चा भी बाकी है। तो उसमें ये आत्मा का एक अमरत्व स्वभाव भी है। क्या है? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से अमरत्व को धारण किए हुए है, लिए हुए है, परंतु ऐसे अपने उस स्वभाव को भूलकर जीव पर में मूर्छित होकर के पर्याय में निरंतर संयोग आश्रित जीवन जी रहा है। अर्थात निरंतर यह शरीर आदि को धारण करके
कर्मों के साथ रहते हुए निरंतर जो है अपने उस शाश्वत स्वरूप को भूलकर, अमृत स्वरूप को भूलकर और इस संयोगों के ही रहने से अपना जीवन, इसके वियोग से अपना नाश आदि मानकर भ्रम से ऐसा भावों में अपने को निरंतर जन्म मरण रूप अनुभव करता रहता है। जबकि आत्मा का मूल स्वरूप शाश्वत रहने का है। आत्मा स्वभाव से कभी मरती नहीं है, परंतु इस प्रकार के जो परावलंबी भाव है, उन भावों में ही वो जीव अपने मरने की, जन्म लेने की कल्पना करता रहता है। तो ये जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि भैया तेरा ये कल्पना वाला जो जन्म मरण तू मान रहा है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। इस भ्रांति को छोड़ और तू अपने शाश्वत स्वरूप को अंदर में जानकर, देखकर, अनुभव करते हुए अपने उस अमृत स्वभाव को प्राप्त कर। उस पर्याय में भी तू अपने उस शाश्वत दशा को प्राप्त कर, ताकि तू निरंतर अपने उस अमृत स्वभाव का ही धारा प्रवाह अनुभव करता रहे। अपने लिए ऐसी भ्रांति रूप जन्म मरण की जो बुद्धि है वो सब खत्म हो जाए। तो ये अपन को यहाँ पर उस अमृतपने के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। इसमें प्रभु ने उस परम यानी प्रत्येक आत्मा का स्वभाव तो अमृत है ही, परंतु परमात्मा दशा में वो अमृतपना पर्याय में निरंतर प्रकट होकर अनुभव में आता रहता है। इसलिए वो पर्याय में प्रभु अमर हो गए। अमर हो गए अर्थात अपने को अब शाश्वत जीवन रूप अनुभव करते हैं। अब वो मरने वाला अपने को अनुभव नहीं करते। ऐसा जो है यहाँ इसका जो है स्पष्टीकरण चलता है। प्रभु अमर हैं, उनका कभी मरण नहीं होता है। अरहंत भगवान के मरण तो होता है, आयु कछ है उनके भी है, पर उनके मरण का नाम है पंडित मरण। जिस मरण के बाद जन्म ना हो उस मरण का नाम मरण नहीं है। मरण वस्तुतः उसे कहेंगे जिसके बाद नया जन्म हो। अरहंत भगवान के पुनः जन्म नहीं होता, तो अरहंत भी अमर हैं। सिद्ध के तो शरीर ही नहीं है, तो मरण कहाँ विराजेगा। वे भी अमर हैं। अब जरा अपने स्वरूप को निहारो, तो यह स्वरूप भी अमर है। जीव को मरण का भय सबसे बड़ा भय रहता है, पर मरण का भय तब तक है जब तक इस जीव ने बाह्य पदार्थों में अपनी ममता बनाई है, अथवा अपने आप में धर्म सेवन नहीं किया है। यहाँ पर ये कहने के आत्मा का स्वभाव अमृत है, मरण करने का नहीं है, परंतु जीव अपने उस अमृत स्वरूप को भूल करके शरीर आदि संयोगों के माध्यम से अपने लिए जन्म मरण आदि मानता है। अपन पढ़ते भी है छेडाला में, तन उपजत अपनी उपजान तन नसत आत्मनाश। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश से अपना नाश मानता है, जबकि आत्मा वास्तव में शरीर रूप है ही नहीं। तो ये उसकी मिथ्या भ्रांति है। क्या है ये? मिथ्या भ्रांति रही मेरी। राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ की, जो भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करता आया। तो ये इसकी भ्रांति रूप में इस प्रकार की कल्पना है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भाई देख, तेरा स्वरूप मरण करने का नहीं है, जन्म लेने का नहीं है। तू तो शाश्वत स्वभाव वाला है, अमृत स्वभाव वाला है। तो अब यहाँ पर जो व्यवहार में जो अपने लिए पर्याय दृष्टि से मरण के भेद बतलाए थे, तो उसमें मरण के भेद बहुत है। उसमें से मुख्य रूप से 5 भेदों की चर्चा आती है। तो उसमें एक चर्चा आती है पंडित मरण, एक आता है पंडित मरण, एक आता है बाल पंडित मरण, एक आता है बाल मरण, एक आता है बाल मरण, और एक जो है और सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो आवीच का मरण। प्रति समय जो है आयु के निश्चय फिरते जाते हैं, तो वो उसको बोलते आवीच का मरण। प्रति समय का जो है आयु का खिलना, और एक साथ जब खिल जाती है तो अपन उसको बोल देते हैं पूरा मरण। पल पल बढ़ती जा रही है उसको बोलते हैं आवीच का मरण। मतलब प्रति समय का जो है आयु के निश्चय को रखें।
तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ कहते हैं कि जो अरहंत भगवान को अपन मरण तो नहीं होता है उनका, परंतु व्यवहार से जो अपन एक बार अभी संसार दशा है उनकी, अभी मनुष्य पर्याय है, उस मनुष्य पर्याय का त्याग होकर के अब वो कभी जन्म नहीं लेंगे संसार। इसलिए उसको बोलते हैं कि पूर्ण समझदारी का मरण, माने अब इसके बाद ऐसा मरण कि जिसके बाद अब जन्म नहीं होगा। तो अब जो है माने अब वो इस मनुष्य पर्याय को छोड़कर और उनका अब सिद्ध पर्याय रूप दशा का उत्पाद हो जाएगा, और वो सिद्ध पर्याय रूप दशा शाश्वत रहेगी। परिवर्तन तो उसमें भी होगा पर एक जाति का होगा, एक जाति का। इसलिए उसको अपन सिद्ध दशा को क्या बोलते हैं? ध्रुव, अचल। अब वो उस स्थान से चलायमान नहीं होंगे और अब उस एक दशा का परिवर्तन नहीं होगा। एक रूप दशा का, एक रूप दशा का माने एक ही दशा तो नहीं रहेगी, एक रूप दशा का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव, अचल, अनुपम गति को प्राप्त जो सिद्ध भगवान है, तो वो जो है अब क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होंगे, अब गति से गत्यांतर नहीं होंगे। पर्याय उनकी एक रूप दशा रूप वही सिद्ध 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 एक रूप होती रहेगी। उसको अपन व्यवहार से ध्रुव ही बोलते हैं, और वास्तव में अपन देखा जाए तो क्या है वो? उसमें अभी प्रति समय एक जैसा उत्पाद होता रहता है, शुद्ध 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 शुद्ध। जैसे अपन ये देखो कि कोई 100 पावर वाला बल्ब जल रहा है, तो अपन को ऐसे लगता है जैसे ये बल्ब स्थायी जल रहा है, जबकि उसमें प्रति समय उतने पावर का करंट निरंतर आ रहा है, निरंतर आ रहा है। तो वो उसी एक जाति का जलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये एक जैसा, एक अरे बिल्कुल ज्यों का त्यों जलता है। ऐसे ही जो है वहाँ पर अपने स्वभाव के आश्रय से निरंतर उस रूप ही अनुभव वो करते रहते हैं, पर प्रति समय पर्याय में अब चूंकि अपनी शुद्ध दशा का ही अनुभव करते हैं, इसलिए वो उस पर्याय को अपन ध्रुव बोलते हैं। वो स्थायी पर्याय है, परंतु अगर अपन सूक्ष्मता से विचार करो तो प्रति समय का नया नया सुख उनके लिए प्रति समय उत्पन्न होता है। ऐसा जो है आत्मा का जो अपना मूल स्वभाव है वो ध्रुव है, और पर्याय स्वभाव अध्रुव है। तो पर्याय स्वभाव में अनादिकाल से जी अपने स्वरूप को भूलकर, रूप स्वरूप को भूलकर, एक रूप स्वरूप को भूलकर और बाहर में शरीर आदि संयोगों में क्षणिक अवस्थाओं में मूर्छित होकर निरंतर भावों में जो इस प्रकार की जो है पराधीन वृत्ति को धारण करके और इस चतुर्गति संसार का पात्र बना हुआ। अब यदि वो अपने उस एक रूप स्वरूप को अंदर में देखकर और उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए पूर्ण अपने स्वाश्रय की दशा प्रकट कर ले, तो पर्याय में फिर अब उसका फिर संसार संबंधी जो चतुर्गति का परिग्रहण नहीं होता है, एक सिद्ध दशा रूपी शादी अनंत काल तक के लिए उसका परिग्रहण चलता रहता है। ऐसा यहाँ पर अपन को जानना चाहिए। तो आगे जो है मरण का भय जीवों को क्यों लगा रहता है, तो आगे मरण भय का फला। मरण के कारण भैया अज्ञानी जीव को तो मरण का नाम सुनकर यूँ भय हो जाता है कि हाय अब सब मौज छूटा जा रहा है, ये समागम छूट जाएंगे, ये बाल बच्चे परिवार ये सब छूट जाएंगे। कितनी मेहनत से यह मकान बनाया, इतनी बड़ी जायदाद खड़ी की और यह सब छूट रहा है। इस ख्याल से इस अज्ञानी को मरण का भय बढ़ जाता है, और ज्ञानी हुआ तो मरण का नाम सुनकर यदि कुछ खेद आएगा तो इस बात का आएगा कि अहो जिंदगी व्यर्थ बीत गई, मैं आत्मदृष्टि धर्म का सेवन नहीं कर पाया और बिना धर्म के यह जीवन चला गया। इस बात का उस ज्ञानी को खेद होता है। ज्ञानी को ऐसा खेद क्यों होता है? देखो यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है तत्व ज्ञान। अच्छा, आत्मज्ञान। जिसको तत्व ज्ञान हो गया है तो उसको ये लगेगा कि अरे भाई अपन ने जो है जो कार्य करना था वो तो कर ही नहीं पाए, और अपन कहाँ इसमें लगे रहे बाहर में। उसको जो है ये बात का दुख तो होता है, परंतु इस बात का दुख नहीं होता है कि हम अब मर रहे हैं, मर जाएंगे। तो जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए सवेकल्प दशा में ऐसे विचार आने लगते हैं, और जो ज्ञानी बन जाते हैं तो ज्ञानियों के लिए तो अपने स्वरूप से जुड़ करके उस जाति का मरण, चारित्र में जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता है उतना तो भय खत्म, अनंतानबंदी अप्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान।
अब अस्थिरता जन्य थोड़ी सी क्या है, उस जाति का पंडमन तो होता है, क्योंकि नहीं होगा तो वो गुणस्थान ही खत्म हो जाए। परंतु वो जानते हैं कि ये अपना जो है खुद का जो है पर की तरफ का झुकाव है, राग है अथवा द्वेष है, ये अपनी ही चारित्र की कमजोरी है। ये कोई अपने लिए कोई अपने द्रव्य का या पर द्रव्य का कुछ उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी उसका नाश आदि नहीं हो रहा है। ऐसा वो जान करके अपने स्वरूप की अस्थिरता चारित्र संबंधी जानता है, तो वो आश्रव भाव को ही जानता है, उसमें एकत्र बुद्धि नहीं होने देता। ऐसे थोड़ी अस्थिरता जन्य जो उसके जो भाव चलता रहता है, उसमें वो तत्व विचार आदि करके तो उससे सब बंद होता है, उससे ऐसा पाप बंद नहीं होता है जिससे वो दुर्गति में चला। तो ऐसा एक तत्व ज्ञान पूर्वक विचार और एक स्वरूप अनुभव पूर्वक का जो है इस प्रकार का परिवर्तन, ये दोनों चीजें ज्ञान माने एक तत्व ज्ञानी के जीवन में विचार इस प्रकार का लगता है कि अपन ने यार बताओ, अपन ने समझ लिया कि अपना कुछ नहीं है यहाँ, और अपन इसमें लगे रहे, अपन ने अपने स्वरूप की आराधना तो करे नहीं पाई, ऐसे ही उसको बुरा लगता है। परंतु फिर भी अपनी शक्ति प्रमाण वो अपनी जैसी होता है उतनी साधना करते हुए अंत में और बुद्धि पूर्वक समाधि मरण करने का व्यवहार से प्रश्न करता है। फिर भी उस जाति का जो बिना तत्व ज्ञानी के जो एकदम एकांत से भयभीत होकर मूर्छित होकर मरता है, वैसा वो नहीं मरता। अब आगे जो है उसको अब इस प्रकार का भावना पूर्वक जब मरण होगा तो आगे उसके लिए ऐसा सानिध्य मिलेगा कि अब वो आगे अपनी साधना चालू करेगा, वहां जाकर के अब मूर्छित नहीं होगा। यहाँ उसने जो है जो सुना है, जो अपन बोलते निसर्ग सम्यक, जिसने यहीं पर सम्यक्त कर लिया वो तो अधिगमत है। अब जिसने यहाँ तत्व ज्ञान तो किया पर भी सम्यक्त नहीं कर पाया तो क्या होगा उसको, वो आगे जाकर के बिना उपदेश के भी इसी पूर्व के संस्कार के साथ वो अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाएगा और वहां जाकर के वो सम्यक प्राप्त करके आत्म आराधना करेगा। और ऐसे जीव भद्र परिणामी कदाचित सम्यक दृष्टियों से भी पहले मोक्ष जा सकते, यहाँ से सीधे विदेश क्षेत्र में जन्म हो जाएगा और वहाँ साक्षात तीर्थंकर आदि है और वहाँ उसके लिए अच्छा योग जो है सैनन आदि मिले, तो एक ही भाव से जो है वहाँ पर वो अपने उपदेश सुन करके और अपनी स्वरूप आराधना करके मोक्ष जा सकते। सम्यक दृष्टि तो सागरों पर्यंत के लिए स्वर्ग में जाएगा और वो सीधे विदेश क्षेत्रों में मनुष्य बन करके भद्र परिणामी तत्व ज्ञान के बल से और वो वहां जा करके और फिर अपनी तीर्थंकर आदि के पाद मूल में अपनी स्वरूप आराधना करके सम्यक प्राप्त करके जो है उसी भाव से मोक्ष जा सकता है। इसलिए समझा व्यर्थ नहीं जा। कल कमलेश भाई बोल रहे थे ना, समझ में तो आ रही है परंतु का काम नहीं है। समझ में आ रही है, जितना उतार रहे हैं उसका तो लाभ तत्काल मिलेगा और जितना नहीं उतार पा रहे हो तो पूंजी के रूप में तो है धारणा ज्ञान में ये तत्व ज्ञान आगे जाएगा और वहां जाके इसको काम में ले सकते हो। जैसे अपन ने पैसा कमा रहे हैं, अब खर्चा नहीं कर पाए तो पूंजी है तो आगे कर लोगे, वर्तमान में खर्चा नहीं किया था इसमें काम में ले सकते हो। ऐसे ही अपने लिए इस स्वाध्याय व्यर्थ नहीं जाता अगर अंदर से धगस पूर्वक किया है, भावना पूर्वक किया है और आत्म कल्याण के लक्ष्य से किया है तो अपनी संपत्ति अपने साथ में जाएगी, बाकी धन संपत्ति तो साथ में नहीं जाएगी। क्या जाएगा साथ में, कि धारणा ज्ञान अपने संग में जाएगा। इसलिए कई भवों तक का जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। तो ये जो है अपन को यहाँ पर मरण का भय निखालिस अज्ञानी जीवों को तो पूरा उसका नाम सुनते ही रोग खड़े हो जाते, घबरा जाता है और उसके एक प्रकार से ऐसा लगने लगता है कि अब क्या होगा। परंतु जिसको तत्व ज्ञान है उसको वैसा भय नहीं होता है। अभी जुड़ेगा तो, क्योंकि आत्मबोध नहीं है तो परिणति जब तक स्वरूप से नहीं जुड़े तब तक वो जाति का परिणमन होता नहीं। फिर भी जो है अज्ञानियों जो सर्वथा बिना तत्व ज्ञान वाले अज्ञानियों जैसा उसके ऐसा भय नहीं होगा। जैसे जो अज्ञानी होते हैं उनकी जब मृत्यु होती है तो उन्हें किसी तरह की कोई घबराहट ना हो उस समय तो उनका कैसा क्या तो ऐसा है, उनको घबराहट नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। समझ गए क्यों, कि बिना वीतरागता के और आप बाहर में जुड़ो नहीं, ऐसा होता नहीं। वीतरागता होगी तभी आप अपने स्वरूप में जुड़ करके उसमें जुड़ोगे नहीं, और वीतरागता नहीं होगी तो आप पंच परमेष्टि का विचार करोगे
और चिंतन करोगे, वस्तु स्वरूप का विचार करोगे आत्मा का, तो मंद कसाय रहेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी जुड़ो नहीं, आप जुड़ोगे और आप अपनी उपयोग को बदल दोगे। आप जो है जो शरीर में मरण आदि का उस तरफ न लक्ष्य करके और पंच परमेष्टि आदि के स्वरूप का विचार करते हुए शरीर छोड़ोगे, तो उसमें आपका अनुराग उनके स्वरूप के विचार में चल रहा है, तो वो क्या हो गया, वो शुभ भाव। अपने स्वरूप का विचार भैया अरे ठीक है शरीर, पर अंदर में उस जाति का जुड़ान तो चल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मान के चलो बेहोशी आ गई, होशी में चले गए, अब उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा क्या हो। देखो ऐसा है, बेहोशी का संबंध सर्वथा दुर्गति से नहीं है। बेहोशी तो कदाचित जैसे मान लीजिए कोई मुनिराज है और मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो गया, कोई ने सिर में ठोकर मार दी, तो वे भी बेहोश हो सकते हैं। परंतु अंदर में उनकी परिणति, शरीर बेहोश हो जाएगा पर परिणाम उनके होश में रहेंगे। पहले व्यक्ति जिस तरीके का चिंतन मनन करता है उसी प्रकार का उसका बेहोशी में चिंतन मनन चलता रहता है। इसलिए बेहोश तो बाहर से है, वो अंदर से वो जागृत रह सकता है। इसलिए अपन को बाहर की बेहोशी से अपन ये नहीं समझेंगे कि दुर्गति हो गई है। तो ये जो है ये तो अंदर से तुम्हारी जागृति की बात है। जैसे सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि स्वप्न में भी सम्यक के विचार चलते हैं। ऐसे ही जिसको तत्व का निर्णय है पक्का और अंदर में स्वरूप आराधक है, तो उसके लिए बाहर में कदाचित शरीर की बेहोशी भी हो जाए तो भी वो दुर्गति का पात्र नहीं होगा। इस प्रकार से ये उस समय जब आज़ादी का टाइम था, जिन्होंने अपनी मृत्यु जो है मतलब सामने जो है घबराए नहीं और अपनी जान दे दी, फांसी पे उनकी चढ़े। क्या फांसी पे लटक देखो गए। मंद कसाय से भी उनका भी पुण्य बंध होता है, वे भी दुर्गति के पात्र नहीं है। देश के नाम पर, हाँ, धर्म के नाम पर जो भी है, भले तत्व ज्ञान भले ही नहीं है, परंतु मंद कसाई जीव भी तो कहाँ तक जाता है, हाँ, हाँ, स्वर्गों में। स्वर्ग में जाता है इसलिए मंद कसाय पूर्वक अगर मरेगा कोई भी हो तो स्वर्ग तो उसके लिए दुर्गति नहीं होगी, स्वर्ग आदि में जाए। अच्छा कोई बीमार जैसे हो जाता आदमी, अब कोमा में चला गया कोई, तो कोई भी हम बता रहे हैं ना कि बीमारी रहेगा हो, या कैसे रहेगा वो उस समय बता दिया ना, बीमारी हो, कोमा में चला जाए, परिणाम उसके क्या है। अगर अंदर से जागृत है तो उसके लिए बीमारी क्या करेगी, पूर्ण हो जाता है, पूरी राज्यों को भी हो जाता है, तो उससे क्या है। हमारे से ये तुम्हारा उनका आता है जो अपन इनका पाकिस्तान स्तोत्र करते हैं श्रीपाल का, और भी जो है तुम्हारे से मुनिराज के लिए 700 वर्षों तक पूर्ण रहा, पर कुछ नहीं, वे अपनी आत्मा आराधना करते हैं। इसलिए शरीर के परिणमन से आत्मा के धर्म का कोई संबंध नहीं। शरीर का परिणमन अलग है, पौद्गलिक है, और आत्मा का परिणमन अलग है। वो अपनी जीव का जागृति और मूर्छित पने का या कसाय होगा, अब वो जैसा है उसका परिणाम उसको मिलेगा। इसलिए परिणाम तुम्हारे क्या चल रहे हैं, उस परिणामों का फल आता है। और परिणाम 3 प्रकार के, जीवन के परिणामन की गति 3 भाग वर्णी, एक पुण्य रूप, एक पाप रूप और एक वीतराग का। अब उसमें से तुम्हारे परिणाम कैसे चल रहे हैं देखो। अगर आपके मंद कसाय के परिणाम है तो शुद्ध है तो पुण्य रूप है। अब अगर आपके परिणाम संकलेशित हो रहे हैं, अंदर में बहुत संकलेश कर रहे हो, तीव्र कसाय चल रही, तो पाप रूप है। और यदि आपके परिणाम स्वाश्रय से शुद्ध रूप है तो वीतराग है। वो वीतरागता जितनी जितनी है उतना उतना धर्म है। पूर्ण वीतराग हो तो परमात्मा दशा हो जाएगी। तो ये अपन को बराबर ज्ञान रखना चाहिए। तो अब आगे देखिए, तो ये अज्ञानी को तो पूर्ण माने तत्व ज्ञान नहीं है, तो वो मंद कसाय रूप भी रह सकता है, तीव्र कसाय रूप भी हो सकता है, पर तत्व ज्ञान के बिना वो रहेगा वो भयभीत ही, अथवा वास्तव में संसार में ही। अब आगे देखिए, ज्ञाता के मरण भय का अभाव। ज्ञाता के मरण भय का अभाव, जिसने अपने जीवन में धर्म की साधना में दृढ़ता की है, उसे मरण समय में किसी भी प्रकार का खेद नहीं होता है। वह तो जानता है कि जैसे पूरे के पूरे हम यहाँ हैं, वैसे ही पूरे के पूरे हम जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ रहेंगे। वह अपने परिपूर्ण आत्म तत्व को अपनी दृष्टि में लेता है। जैसे किसी बड़े ऑफिसर का तबादला हो, बड़े ऑफिसर का तबादला हो रहा है,
तो उसे बड़ी सुविधा दी जाती है। एक मालगाड़ी का डिब्बा भी मिलता है। यहाँ भी नौकर चाकर, जहाँ पहुँचेगा वहाँ भी नौकर चाकर। जैसा प्रेम यहाँ के लोगों से रह आया वैसा ही प्रेम वहाँ जाएगा, वहाँ के लोगों से होगा। ऐसा जानकर वह हुक्म भर दे देता है कि वहाँ चलना है। लो सारा सामान, चकिया चूल्हा गाय रतिया तक सब नौकर चाकर उसके संग लिए जा रहे हैं। जहाँ वह पहुँचेगा वहाँ भी व्यवस्था होगी, सत्कार होगा। जहाँ इतने सब साधन मिल रहे हैं वहाँ ऐसे ऑफिसर को तबादले के समय क्लेश काहे का होगा। ऐसे ही ज्ञानी जीव जानता है कि मेरा तबादला हो रहा है, मैं स्वगुण पर्यायात्मक हूँ, तो सर्व स्वगुण पर्याय सहित जा रहा हूँ, उसे क्लेश नहीं होता। सम्यक दृष्टि तो ऑफिसर है। अब ऑफिसर तो जहाँ जाएगा उसकी वहाँ सेवा शुश्रूषा होगी, वहाँ सब व्यवस्थाएं बनेगी। कलेक्टर का जहाँ ट्रांसफर होगा उसकी चिंता उसको नहीं रहती है, उसकी व्यवस्था बनाने वाले सब दूसरे लोग रहते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की व्यवस्था प्रकृति से बनती है, उसको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी अपन देखते हैं, बड़ा आदमी को प्रधानमंत्री दिया तो वो सोचने पड़ेगा हम कहाँ रहेंगे, खावे पीवे मिले कि नहीं मिले, कहाँ व्यवस्था होगी, सोचना पड़ा तुझे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि तो जिसने अपने शाश्वत तत्व को जान लिया और स्वास्थ्य से जीवन जी रहा है, तो वो तो आनंदमय रहता है यहाँ पर भी, और आगे जब जाएगा तो पूरा अपनी सत्ता पूरी, कोई इसमें यहाँ क्या अपना रह गया। ऐसे ही जो है यहाँ पर जो अपने लिए जिसको तत्व ज्ञान आत्मज्ञान हो जाता है, वो जब तक संसार में रहता है वो बड़े से बड़े उसके लिए पद मिलते हैं, सारी अनुकूलताएं बाहर मिलती, पर वो उसमें मूर्छित नहीं होता। जो बड़ा आदमी है वो ज़्यादा इस प्रकार के उसमें मूर्छित होकर नहीं जीता है, खाना पीना भी उसका बहुत नॉर्मल होता है। जो मान लो जो पाप को उदय वाले हैं उनको ज़्यादा खाने पीने की आसक्ति होती है, ऊंचे लोगों को न ज़्यादा खाने की रुचि होती, न ज़्यादा पहनने की, बहुत सिंपल जीवन जीते हैं। इसलिए क्यों, तो उनको बाहर में कोई रुचि रस है नहीं, अंदर का आनंद भोग रहे वो। ऐसे ही जो पुण्यात्मा जीव है उनको शरीर की ऐसी संरचना होती है जैसे कि उनको ज़्यादा खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही जो अपने आत्मानुभवी जीव होते हैं बाहर से उनको शरीर भी ऐसा ही मिलता है, उनको ज़्यादा किसी प्रकार उसकी चिंता नहीं करना पड़ती, ऑटोमेटिक उसकी व्यवस्था बनती हो जाती है। ऐसा यहाँ पर जो है सम्यक दृष्टि जीव को इसलिए किसी प्रकार से कोई मरण भय नहीं होता है। माने अस्थिरता जन्य कदाचित थोड़ा माने हो भी तो वो निर्भय ही है। माने उसके लिए जहाँ दृष्टि उसकी शाश्वत तत्व पर आ गई, तो जब ऐसा अपने स्वरूप का ज्ञान बढ़ रहा है तो चारित्र की थोड़ी सी अस्थिरता वो अस्थिरता नहीं मानी जाती। चारित्र की अस्थिरता किस तरह की, मतलब बोल रहे ना उसमें जब तक पूर्ण स्वरूप में बिल्कुल स्थिर होकर के वितराग दशा को प्राप्त नहीं हुआ तब विचार तो आएंगे शुभ विचार आएंगे। यही विचार जो समाधि मरण में कर रहे भैया अपना शाश्वत तत्व है और अपन को क्या है उसमें, ऐसे विचारों में उसकी तीव्र कसाई नहीं होगी, और ऐसे में उसके क्या है मरण होगा तो उसमें क्या होगा कि उसको पाप आदि का बंध नहीं होगा और वो स्वर्ग आदि में जाता है। सम्यक दृष्टि जो है जैसे अब यहाँ अपन बैठे विचार कर रहे हैं, तो विचार करने में अपन को यहाँ कौन सा क्रोध मान माया लोभ और इसमें कौन हिंसा झूठ चोरी खुशी क्या पाप, कितने पाप कर रहे हैं, कौन सी कसाएं तीव्र कर रहे हैं, कौन से लड़ रहे झगड़ रहे, कौन से बेईमानी कर रहे, कौन से मायाचारी कर रहे, क्या कर रहे हैं। तो हमें परिणाम अपने तीव्र कसाएं वैसे नहीं है। जैसे स्वाध्याय के 10 लाभ तत्काल बताए टोडर मुनि ने, आगे कहते स्वानुभव मोक्ष तो आगे दूर रहो, परंतु स्वाध्याय करने से तत्काल ये लाभ होते हैं। लोकालोक का ज्ञान हो जाता है, थोड़ा सा ज्ञान होने पर भी उनको सारे विश्व का ज्ञान हो जाता है। जैसे सर्वज्ञ भगवान जानते वैसे अपन भी जानने लगे। तो ये है विश्व क्या है, उसमें 6 द्रव्यों का समूह है, इसलिए की वृत्ति खत्म हो जाती है। उसके अंदर जो है दीनता भीनता के भाव, उसको साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है, लोक में यश होता है, प्रशंसा होती है, भैया यार बहुत समझदार है। तो ये अपन को तत्काल लाभ होते हैं। तो और यहाँ बैठे अपन को ज़्यादा समय नहीं हो, घबराते नहीं अपन कोई परिस्थिति आ जाने। इसलिए इस स्वाध्याय को परम तप कहा। क्या है? सबसे बड़ा तप है। 12 तपों में अंतरंग तपों में स्वाध्याय को लिया है। क्या
भाई तप है अनशन उनोदर व्यक्ति पर संख्या रस परित्याग विभक्त संज्ञासन काय के लिए, वे तो बहुत स्थूल है, बाहर के ग्रहण त्याग से संबंधित है, शरीर आदि से संबंधित है, और अंतरंग के तप अपने परिणामों से संबंधित। प्राचित विनय वैयाग्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान, ये सब अपने अंदर के परिणामों की उस शुद्धता पर निर्भर करती। इसलिए ये अपने लिए अपन को ऐसा लगता है अज्ञान दशा में कि भोजन छोड़ देना बहुत बड़ा तप है, स्वाध्याय करने उसमें कहा है, समझ रहे ना। जबकि भोजन तो बहुत मोटा मोटा काम है छोड़ना, और ये उपयोग इसमें लगाना, इसके लिए परिणामों को एकाग्र करना पड़ता है। भोजन छोड़ के तो कदाचित अपने लिए छोटा मुझे दिया है अज्ञान दशा में धारणा और पारणा के समय दृढ़ता पूर्वक भोजन करता है। जिस समय उपवास करना है तो एक दिन पहले सोचने लगेगा तो कल उपवास करने भैया अच्छो खा लो, आज काला ज्यादा गारंटी हो जाए ताकि भूख न लगे। तो जो कोई उपवास है का धारणा की होती है? धारणा और पारणा तो अगले दिन, धारणा पहले। जब उपवास कर रहे हो तो धारण करने पड़ेगा तुम्हारे दिमाग में, क्या उपवास कर रहे हो। अच्छा, ये धारणा कहलाती है। भाई आगे तो उपवास करने की धारणा बने हो कि नहीं बने। जहाँ संचोत आती है ना, अच्छा पूजा करना भी तो है कि नहीं है? पूजा करना, ये कह रहे हैं पूजा करना, अगर तुम उसमें जो लिखा हुआ है उसको समझ करके कर रहे हो तो वो भी तप है, और अगर रूढ़ी से कर रहे हो जल्दी निपटावे के लाने तो वो तप नहीं है। प्रत्येक धर्म का कार्य अगर समझ के कर रहे हो तो सब तप है। आप समिति से चल रहे हो, 5 समितियां हैं, वो भी आपको धर्म है। कौन सा 5 समिति 28 मूलगुण है, तो 28 मूलगुणों में वो भी आपको धर्म है। चल रहे हो तो एरिया समिति से भैया, एक तो अपनी आत्मा को आकुलता चलने में अगर जल्दबाजी कर रहे हैं तो पहली चीज तो अपनी आत्मा को अहित हो, अपनी आत्मा के भाव प्राणों का घात हो। दूसरे नंबर पे अन्य जीव भी है, वे भी मरेंगी। जब तुम आकुलता में काम कर रहे हो तो देखोगे ही नहीं कौन के चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, कैसे नहीं। सबसे पहले तो अगर तुम कोई भी कार्य अज्ञानता से कसाय से कर रहे हो तो पहले तो अपने स्वभाव का घात है, सबसे बड़ा धर्म है। जो अन्य जीवों तो मरे या ना मरे, पर पहले तो तुमने अपने स्वरूप का आकुलता पैदा करके घात कर दो। इसलिए जो भी काम है उसमें आप धर्म को लक्षण जानो, आत्म को हित है सुख सुख आकुल दाविद करिए। जितने भी काम अगर निराकुलता से कर रहे हैं तो उसमें सब धर्म है तुम्हें, और जिसमें आकुलता हो रही वे सब तुम्हारे धर्म नहीं है। पूजा में भी अब आए और आकुलता कर रहे हुए जल्दी निपटाओ और तरह की चीजों पे लड़न लगो झगड़न लगो कभी धर्म की, वो क्या है? वे तो एक निमित्त थे, मूल में तो अपने परिणामों की शुद्धि के लाने अवलंबन लाओ, और अपन ने परिणामों का ध्यान ही नहीं रखो। दुकान खोली थी आमदनी के लाने, और अपन ज्यादा बिक्री के और ज्यादा ग्राहकों के चक्कर में फंस गए और आमदनी को लाभ ध्यान नहीं रखो तो क्या ये ऐसे अपन क्रियाओं में ज्यादा उलझ गए और परिणामों का विवेक नहीं। तो क्रियाएं तो हदी तुम्हारे परिणामों की शुद्धि के लाने, और तुमने ग्रहण त्याग में परिणाम बिगाड़ लाए, और तुम्हारे से वो ग्रहण त्याग तुमने में धर्म तो मूर्खता हो गई। बाहर की कोई क्रिया कोई त्याग कोई ग्रहण धर्म नहीं है। धर्म तो है आत्मा के परिणामों की शुद्धि, विवेक रख करके प्रवृत्ति करनी। जो विवेक हो गए तो आदमी कोई परिस्थिति में अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेगा। द्रव्य कम हो गई ज्यादा हो गई, चढ़ा पाए नहीं चढ़ा पाए, पर परिणाम बिगाड़ रहे कि नहीं है, तो देखो औपचारिक माध्यम से अपने परिणाम लगा देंगे। परंतु अब तुमने बूढ़ी के पीछे तुमने परिणाम बिगाड़ लिया। तो की को चाहे तुम्हारी द्रव्य ना तो भगवान को चाहे, और ना कभी तुम्हारा द्रव्य से कभी लाभ होने। एक उपयोग लगावे के लाने हो तो अथवा आसक्ति छोड़ने के लाने हो तो अपनी वस्तु का तुम्हें क्या है कि आसक्ति बहुत होते, छोड़ने में बहुत परेशानी है, और उपयोग अपना बहुत चंचल है। तो छठवश दशा में और सामान्य दशा में व्यक्ति का कोई ना कोई अवलंबन नहीं हो गए तो मन लगते नहीं है। अब मंदिर में अगर भगवान की मूर्ति नहीं हो गई तो कितनी देर तक बैठोगे और कितना उपयोग लगाओगे। तो अपन भगवान की मूर्ति के माध्यम से उपयोग को लगा के थोड़े चिंतन मनन करते खड़े होकर, एक माध्यम है वो। तो अपन को मूल चीज का पता होवे तो सब धर्म है, और मूल को पता नहीं है तो कोई धर्म नहीं है। आचार्य कह रहे हैं कि बंध मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहे श्री जन्माणी ताते परिणामन की समाल में दापन जो है धर्म। तो ये जो है
ज्ञाता के मरण भय नहीं होता है, क्योंकि उसको आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान पूर्वक इस प्रकार से उसका जागृति पूर्वक का जीवन होता है, इसलिए वो किसी प्रकार घबराता नहीं है। परिपूर्ण स्वरूप की प्रतीति। यह शरीर छूटा तो और शरीर मिलेगा, इस स्थान को छोड़ा तो और स्थान पर पहुंच जाएंगे। यहाँ का समागम छूटा तो नया समागम मिलेगा, अथवा इस ज्ञानी जीव को यह विकल्प नहीं होता। वह तो यूँ देखता है कि अपने अनंत ज्ञानादि समग्र गुणों से परिपूर्ण यह मैं लो जा रहा हूँ और परिपूर्ण ही जा रहा हूँ। परिपूर्ण ही हूँ और परिपूर्ण ही जा रहा हूँ और परिपूर्ण ही रहूंगा, यहाँ भी रहूंगा। परिपूर्ण ही रहूंगा। जो मेरा न था वह मेरे साथ न जाएगा, जो मेरा है वह मेरे से कभी छूट नहीं सकता। ये ज्ञानादिक मेरे हैं सो आगे भी सदा रहेंगे। ये समस्त पुद्गल द्रव्य अथवा अन्य भाव द्रव्य ये यहाँ भी मेरे नहीं है। अन्य भाव और अन्य द्रव्य ये मेरे यहाँ भी मेरे नहीं है और आगे भी मेरे नहीं। ऐसा जानकर इस ज्ञानी को मरण समय में कोई कष्ट नहीं है। दो तरीके से ज्ञान कराया है, निश्चय का एक व्यवहार। अगर आप संसार में रह रहे हो, तत्व ज्ञान पूर्वक जी रहे हो, तो भैया अपन ने जब अच्छे भाव कर रहे हैं तो अपन को आगे भी संयोग जो कुछ भी अपन सोच रहे हैं कि ये छूट रहे, अरे आगे अपन के लाने, जैसे दृष्टांत दो ना कि आप ही सर जाएगा तो क्या होता है, तरक्की होवे के लाने आगे भेजेगा तरक्की करके। तो यहाँ से अच्छी वहाँ पर अपन को और अच्छी और बंगला अच्छे मिलेंगे, अच्छा स्थान मिलेगा बाहर से। और तात्विक दृष्टि के अपना तो बाहर को तो कछु है ही नहीं है, वो में अपनों का है, वो तो अपने को पूर्ण अनुभव करता है। तो यहाँ भी मैं पूर्ण हूँ, अपने गुणों से भरचक हूँ, अपने धर्मादिक से भरचक हूँ, और जहाँ रहूँगा वहाँ रहूँगा, मेरा उसमें से क्या जाना। ऐसा ज्ञानी को निश्चय व्यवहार का सुमेल उसके जीवन में चलता है, तो ना तो वो व्यवहार से भयभीत होता है और ना परमार्थ से भयभीत, दोनों तरीके से वो निर्भय रहता है। बाहर की व्यवस्थाएं भावों के निमित्त पूर्वक बनती है, पुण्य माने अपने जो विवेक पूर्वक के भाव, और वे अपन जब विवेक पूर्वक जी रहे हैं तो सोचने की जरूरत नहीं। और अगर तुम ऐसा दिया है आचार्य संबंध, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पापा स्वास्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि क्या है, यदि पापों का संबर है तो अन्य विभाव से क्या मतलब हो, और यदि पापों का आश्रव है तो अन्य विभाव से क्या मतलब हो। दूसरा पर नीति के लोग बोलते हैं, यदि पुत्र को पुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। एक ही बात है दोनों में। क्या अर्थ है भैया? पुत्र भी अच्छा है तो धन का संचय करने का क्या मतलब है? क्यों? पुत्र सुपुत्र है तो और ज्यादा करने पड़े ना, अच्छा लड़का है तो ज्यादा इकट्ठा करने, खुद कर लेगा अपने आप। उसको तुम्हारे पैसा की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और पुत्र को पुत्र सब बर्बाद कर दे। इकट्ठा कर दो, सब बर्बाद कर जाएगा। तो अब तो अपन को चिंता तो नहीं क्या बोलोगे? चिंता चिंता नहीं होती, चिंता नहीं है, परंतु फिर भी अभी परिणति अभी हटने नहीं होगा, अभी हट नहीं देगी। धीरे धीरे। अब देखो उसके लिए अपन बता रहे हैं इसमें कि घर में बाढ़ क्या है, नाव में बाढ़ है पानी और घर में बाढ़ है धाम, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। अब घर में नाव में पानी भरने लगे तो बैठे रहो तुम हाथ में कि भैया इसको निकाल जाओ जल्दी, नहीं डूब जाओ। ऐसे परिग्रह बढ़ जाए तो परोपकार में लगा जाओ, भेज जाओ, सहयोग कर जाओ। तो अपन क्या है, परिग्रह में डूबेंगे नहीं, क्योंकि बहुआरंभ परिग्रह तुम ना उसमें आसक्त होते जाओगे तो पाप का बंद होगा, दुर्गति में चले जाओ। धीरे धीरे तब हटेगा जब पहले निर्णय होगा। तो ये जो है, ये तो जो निर्णय कर रहा है, अब तुम ज्यादा मत समझाओ, अभी तुमसे ज्यादा समझदार है। हाँ जा कही कह रहा है कि निर्णय तो हो ही रहो। हाँ। अब जो प्रयोग करने जीवन में कि हमारे पास कितना इकट्ठा हो रहा, जरूरत कितनी की है, सबको करने। और 7 तत्व जो दे ना भावदीप का में, कि 7 को अपन को पहले परिवर्तन करने। परिवर्तन कौन कौन सी 7 चीजें? तन मन धन वचन ज्ञान कसाय विषय, इन 5 चीजों को पहले अपन को क्या करना है। अब जो अपन अधर्म आयतनों में लगा रहे, जो अपन संसार के निमित्तों में लगा रहे, उनके लाने अपन को बदल दे रहे हैं। धर्म के आयतनों में अपनी बुद्धि लगाओ, अपना ज्ञान लगाओ,
अपने वचन, अपनो वचन लगाओ, अपनो तन लगाओ, अपनो सब कुछ उसमें लगाओ, तो क्या होगा कि इससे तुम्हारे परिणामों की विकृति नहीं होगी। तो ये जो है, ये बराबर अपन को बराबर क्या है, जीवन में समझ करके अपनी शक्ति प्रमाण उसका प्रयोगात्मक जीवन जीने चाहिए। बाकी कोरी अकेली क्षयोत्तम ज्ञान की पढ़ाई काम की नहीं है, और बिना तत्व ज्ञान के बाहर को त्याग आदि भी काम को नहीं है। क्यों कि ऐसी मूर्खता के काम अपन ने अनंत बार कर ले और उनसे कोई शांति नहीं मिली। तो ना तो बिना समझे बाहर को कभी चलो जल्दी, चलो जल्दी, कहाँ चलो जल्दी, कहाँ जाने तुम्हें, यहाँ आने तो अपने में है, और बाहर में जाने भी वही के लाने, अपने में आने के लाने। और तुमने सोच लिया कि हमने घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, संपत्ति छोड़ दो, जो क्या धर्मात्मा, और तो जाके अहंकार करने लगे और दूसरों के प्रति दुर्भाव करने लगे, और तो फिर ठेका ले लो अपन ने दूसरे संसार के काम, समाज के और दुनिया को, और वो परिणाम बिगाड़ रहे। तो अकेले गंधा नहीं बदलने धर्म में, अपन को जात्यंतर अपन को वजन उतारने, तो अपने परिणामों को जो अनादिकालीन से परावलंबन पूर्वक का जीवन जी रहे हैं, अब उसको बदल करके स्वावलंबी बनाना। तो आप चाहे बाहर रह के जितो कर सक, बाहर जाओ, जो नहीं करो तो कछु नहीं करो, तुमने अपने को ठगो है। और घर में रह करके भी और ये काम तुमने चालू कर दिया, तो यहाँ पर भी तुम उन अज्ञानी त्यागियों से अच्छे हो। आचार्य कह रहे, समंतभद्र स्वामी कह रहे, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान अनगारो गिरी श्रेयाने निर्मोह मोहिनो। उस मोही मिथ्या दृष्टि मुनि से तो निर्मोही सम्यक दृष्टि श्रावक अच्छा है। तो श्रावक मोक्ष मार्गी है और वो मोही मुनि संसार मार्ग। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, समाप्त कर लिया, और अकेली जानकारी कर लेने में संतुष्ट मत हो जाना कि हमने तो सब समझ लो। सब समझ ले, अकेले से काम नहीं चलेगा। उसके जीवन में प्रयोग कितनों कर रहे थे। सही। इसलिए दो ही तरफ से आचार्यों ने अपन को समझाने का प्रयत्न किया है कि आप पूरे शुष्क ज्ञान में संतुष्ट मत हो जाना और पूरे बाहर के त्याग में संतुष्ट मत हो जाना। अंदर में समझ करके अपने जीवन में उसको प्रयोग समझ करके अपनी आत्मा में उसका उपयोग बने, उसको साधना में लगाओ तो वो ज्ञानकारी कार्य है। और ऐसे ही त्याग करके और अगर अपने स्वरूप की साधना करो तो वो त्यागकारी कार्य। और स्वरूप की साधना तो नहीं करे और बाहर का त्याग को दम्भ करके वो बाहर में लगे रहे, परिणाम बिगाड़ रहे, तो दो ही दिन से गए, नहीं त्यागी न त्यागी। न संसार को आनंद मिले, सुख भूख प्यो, और न आत्मिक आनंद मिले। देखा देखी धारे जोग और छीजे काया बाढ़े रोग। संसार का रोग बढ़ेगा और बाहर में शरीर आदि बीमार पड़ेगा ज्यादा तुम नाटक करोगे। ये जो है अपन को बहुत सुंदर तरीके से ज्ञानियों ने सारे विषय अपन को समझाए, और इनमें यदि अपन समझ करके जिएंगे तो कहीं कोई अपन को भ्रांति नहीं। अपन कितनी दूर आ गए, जैसे मंजिल पे जाना है और अपन को पूरी मंजिल की पता है कि कितनी कितनी स्टेशनों के बाद आना है, ऐसे ही अपन को गुण स्थान प्रमाण अपन स्वास्थ्य की साधना कर रहे हैं। अपन को कोई उतावलापन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं। आगे देखिए, अब आगे जो है साधक व्यक्ति समाधि मरण की पूरी विवेक जागृति रख करके जीता। समाधि मरण की साधना। भैया, मरण समय की साधना बना लेना सर्वप्रथम कर्तव्य है, अन्यथा जिंदगी भर तो किया सब कुछ और मरण समय में रहा संकलेश तो सब करा कराया व्यर्थ सा हो गया। सबसे बड़ा काम यह पड़ा है कि जीवन भर अपने आप को ऐसी ज्ञान और नीति में लगावे कि मरण समय वेदना का अनुभव ना हो, विषय कसाय ना जगें, ममता का प्रादुर्भाव ना हो, और अपने इस चेतन स्वरूप को निहारें जिसके प्रताप से देह से छुटकारा मिले। यह चीज जिन्हें मिली है उन्होंने तो सब कुछ किया, और एक यह ना मिली तो उसने कुछ नहीं किया। देखो, अपन कई बार इसकी चर्चा कर चुकी है कि समाधि मरण तो आरोप है। क्या है समाधि मरण पे? तो मरना कोई समाधि नहीं कहलाती। समाधि किसे कहती? आदि व्याधि उपाधि से रहित जीवन जीने की कला का नाम है समाधि। सम भावों से, शांत भावों से, वीतराग भावों से जीने का नाम है समाधि।
और ऐसी समता पूर्वक और आयु का त्याग हो जाए तो उस आरोप आता है मरण पे, तो समाधि बनता है। अब उसकी तैयारी जीवन भर चलती है। कैसी कि छोटी छोटी सी बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता में आप विचलित नहीं हो। उनको दया जाए तो उसमें अहंकार नहीं करोगे, अपनों का आ गए, अपन तो अंदर में जैसे वैसे ही। पाप को दया गाओ, अपनों का चलो, ये तो बाहर की परिस्थितियों का है, तो उसमें घबराओ नहीं। तो ये अपन बाहर के जो कुछ भी उदय चल रहे हैं, इसमें यदि अपन समता की साधना करते रहेंगे तो अंतिम समय भी अपन इसी समता की साधना में, वो थोड़ा इससे बड़ा गुस्सा, सारे संयोगों का वियोग होना है उसमें। इसमें छोटे मोटे संयोगों का संयोग वियोग होता रहे। अपन जो बोलते हैं इष्ट वियोग है संयोग, तो ये तो इष्ट अनिष्ट अपन कल्पना कर रहे हैं, वास्तव में तो संयोगों का उदय प्रमाण व्यवस्था या उनके परिणाम अनुसार बन रही है। तो ज्ञानी क्या करता है कि इन परिस्थितियों में विचलित नहीं होता है, अपनी सत्ता को अलग जान करके सहज साक्षी रहता है, ज्ञाता रहता है। ऐसा व्यक्ति ही समाधि मन कर पाएगा। अपन देखते हैं वार्षिक परीक्षा के पहले बहुत सारे टेस्ट होते, बहुत सारी परीक्षाएं होती, सेमेस्टर बहुत सारे होंगे, मासिक परीक्षा भी होती है, पाक्षिक भी होती है, ठीक है, मासिक होती है, अर्धवार्षिक होती है, फिर जाके फिर वार्षिक परीक्षा होती है। और इनमें छोटे मोटे टेस्टों में जब वो अच्छे नंबर ले आता है तो जाकर के फिर अंत में वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाता है। अपन छोटी मोटी परिस्थितियों में, पुण्य पाप के उदयों में अगर विचलित होते रहेंगे तो एक साथ फिर अपन आयु के समय कैसे शांत रह पाएंगे। विजेंद्र भाई समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? क्या समझ में? समाधि मरण किसका हो सकता है कि जो समाधि पूर्वक शांत भावों से विवेक पूर्वक जीवन जिया हो, वही समाधि कर सकता है। उसी का समाधि मरण हो। जिसने साल भर जो विषय पढ़ा होगा वही परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो, और जिसने पढ़ा तो है नहीं कि हम परीक्षा के टाइम पे देख लें, क्या देख लो परीक्षा के टाइम? परीक्षा के टाइम पे तो अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते और याद हो तो भूल जाते। याद हो उनको और मैं भूल जाती थी, याद ही नहीं करो वो का बाद में आता है ये ध्यान था कैसे गलती हो गई। वही कह रहा है कि जब अपन जो है पहले से जो है इस प्रकार से तैयारी पूरी हर परिस्थिति में करेंगे तो आप परीक्षा के टाइम पे घबराओगे नहीं। इसलिए परीक्षा के टाइम पे समझदार व्यक्ति ज्यादा आता पढ़ता नहीं है, वो तो उस समय तो पढ़ना बंद कर दिया, हमने तैयारी करी वही वैसे देने, रिलैक्स हो जाता कि जिसमें भूल ना जाए हम आता हुआ। ऐसे ही समाधि मरण के लाने घबराहटता नहीं है ज्ञान। क्यों? कि भैया समता पूर्वक शरीर छूटना है, अब अपन को तो समता पूर्वक जी रहे हैं, ऐसे जीते रहना है, अपन को घबरा नहीं है उसमें। क्यों? कि अपना कुछ नहीं होना उसमें। अभी जो आपने बताया कि जीवन भर जिसने साधना की अंत में उसका मरण भी शांतिपूर्वक होता है। अब राजा काय की साधना करी, समता की साधना की, समता की यानी स्वरूप आराधना, स्वरूप की। अब राजा श्रेणिक की स्थिति ऐसी हुई कि अंत में उनके परिणाम विचलित हुई है और जीवन में अच्छी साधना। मूर्खता के प्रश्न जो कम छूटते नहीं है। राजा श्रेणिक ने जब नरक की आयु बांध ली थी तो अब नरक जाने के नहीं जाने, जब आयु बन जाती है और अब आगे जाके वो तीर्थंकर बनेंगे और छाया सम्यक दृष्टि थी तो घबरा के मरेंगे, वो तो नियोग था उनका। तो पहले तो 7 में नरक जाना था उनको, तो उनने आयु घटाई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और संकलिष्ठता से मरेंगे विश्वता उसकी अपेक्षा 7 में नरक में जाने की जो संकलिष्ठता थी, अब वो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा में संकलिष्ठता से मरेंगे ना के बराबर, सम्यक पूर्वक मरेंगे, मिथ्यात्व पूर्वक। बाहर की घटना तो वो उदय की पाप के उदय की है, सही बात। तो तुरंत छाया सम्यक हो गए उनको, तुरंत मतलब कब हो गए छाया सम्यक? भगवान तीर्थंकर के समूषण में, महावीर स्वामी के समूषण में रहे कि नहीं रहे? कितने मुनिराज के सामने में छाया सम्यक दर्शन नहीं होता है, नहीं उनके साथ में तो उनके सामने तो सम्यक होगा, मिथ्यात्व भी होगा और सम्यक भी होगा। 7 में नरक की आयु बन गई और रोज में उनने स्थिति घटा भी ली, उनके सामने दो ही काम। अब छाया सम्यक तीर्थंकर केवली केवली के पाद में होता है, वो भगवान महावीर स्वामी के समूषण में, उनका समूषण उनके पीछे कितने बार गया वहां पर? 17 बार। क्योंकि भावी तीर्थंकर है, कि कितने जीव इनके निमित्त से आगे कल्याण होगा। आगे की सदी का पहला तीर्थंकर है। इस घटना के तो बहुत समय बाद हुआ समोसन, क्या मुनिराज की घटना के बाद कितने समय बाद हुआ ये समोसन का काम? अब अपन केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे जब बिल्कुल झलकने लगेगा। अभी तो अपन अनुमान कर सकते हैं कि भाव ये बाद ही में कितने समय बाद भाव ये, अब अपन एक्यूरेट नहीं बता सकते।
हुआ है ये पक्का है। इन टाइम पे तो उम्र भी 100 से ज्यादा थोड़ी होती। कौन ने कह दी? चलो चलो बीच में चर्चा मत हाँ करो। हाँ जवाब सही है, क्योंकि राजा महावीर भगवान का समय तो उनकी 72 साल की थी, तो फिर उनकी कितनी? अरे ज्यादा अपन क्या है, जो प्रयोजनभूत चीज है उतनी समझो, ज्यादा उसमें बतौल जो लंबी घटना हुई है ये पक्का है, है। घटना हुई थी ये पक्का है। ठीक है, अब उसमें कितनी हुई क्या हुई अपन ज्यादा अभी अपने के पास उतना तो अवधि ज्ञान है न केवल ज्ञान है, और शास्त्रों में भी एक लिखा हुआ है तो वो एक अनुमानित है। अनुमानित है। और मान लो लिखा हुआ होगा तो अपन उससे समझ लो ऐसा भाव है, घटना जो भी है। उससे विशेष लाभ क्या भाई इतना अपन को पता है कि अविरत दशा में भी वे श्रावकोत्तम के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? राजा श्रेष्ठ। श्रावक भाई उत्तम। वे पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक थोड़ी थे, अच्छा अच्छा अच्छा। वे तो अविरत दशा वाले चौथे वाले थे, फिर भी उनको श्रावकोत्तम का दर्जा दिया गया था। कितने उत्कृष्ट जीवन था उनका पवित्र। उनके निमित्त से इतने प्रश्नोत्तर हुए हैं, बता दे राजा श्रेष्ठ ने 60,000 प्रश्न उनके निमित्त से। सब, क्योंकि आगे भावी तीर्थंकर होने वाले हैं, तो पहले से पूरी तैयारी है उनकी। ऐसे जैसे तीर्थंकर हुए वाले उन्होंने 60,000 प्रश्न पूछे, जो और जो तीर्थंकर भय हैं वे भी अपने पहले ऐसे ही पूछा। अरे भाई वे भी सब संघ का समाधान करके ही तो ज्यादा तीर्थंकर के पास मुझे तीर्थंकर प्रकृति बनती है, तो कभी सल लेके बैठा था ये पूरी समाधान करके रहेंगे अपनी पूरी। जब भाई इतनी पवित्रता होती है, जब भाई तीर्थंकर माने तीर्थंकर प्रकृति बनती चाहे सम्मित होता है, और इतने पवित्र भावों के सानिध्य में ही हो सकता है, मलिन भावों में नहीं हो सकती इतनी पवित्रता के यदि पूछे तो जाते नहीं है, बस 60,000 कैसे पूछे? पूछे नहीं जाते। किससे पूछे पता है? गौतम स्वामी से पूछे। गौतम स्वामी से पूछे। हाँ, और समाधान उधर से हो गया। नहीं होते तो अपने आप तुम्हारे जो प्रश्न उठेंगे ऐसा पूछना ये कहलाता है। तुम्हें जितनी शंकाएं उठी उनको देख करके अपने आप समाधान होता रहेगा, इसका नाम है पूछना। शंकाएं गौतम स्वामी से पूछी। बाहर में प्रश्न उत्तर तो गौतम ये गणधर काय के लाने होते की क्या जरूरत है? जब भगवान की दिव्य थोड़ी नहीं खिलती तब वे बैठे हैं, तुम्हारी जो शंकाएं होती समाधान भगवान की थोड़ी उसमें जितना समझ में आ गया तो आ गया, पर जो शंका नहीं आया तो वे गणधर भगवान बैठे हैं, उनसे पूछो। चलिए आगे देखिए, परमात्मा के नामों से परमात्मा की विशेषताओं का परिचय। परमात्मा के नामों से परमात्मा की विशेषताओं का परिचय। परमात्मा के अन्य नाम अनेक नाम हैं। आप परमात्मा के नाम लेते जाइए व विशेषता जानते जाइए। परमात्मा अक्षय है और राग रहित है, सब प्रकार के भयों से परे है। इसमें रंच विकार नहीं, अविकारी है, निष्कलंक है, असंख्य है, निरंजन है, सर्वज्ञ है। जितने भी भगवान के गुण हैं उन रूप नाम लेते जाइए। ये सब परमात्मा की विशेषताएं हैं। ये गुण कहो विशेषता कहो, तो ये जो है जैसा आत्मा का अपना मूल स्वभाव है, पर्याय में भी सारे गुण उनके प्रकट हो जाते हैं। तो जितने गुण हैं उतनी विशेषताएं आप उनके लेते जाओ, सब भी प्रकट हो जाए, उसमें घटित हो जाए। इसलिए मैंने मूल में जो अपने अंदर में है वही अपनी पर्याय में प्रकट होता है, जो बीज में है वही वृक्ष में आता है। और जो है कौन सी बीज को बो रहे हैं उसमें से वैसे ही फल लगेंगे। ऐसी अपनी आत्मा में जैसी शक्ति है वैसी पर्याय में व्यक्त होती है। तो जो अपन को परमात्मा में दिख रहे हैं वे सभी आत्माओं में है, वे सब विशेषता क्या जो विशेषताएं अपन परमात्मा में देख रहे हैं वे विशेषताएं सब आत्माओं में विद्यमान है। बस जरूरत है अंदर में अपने उस स्वरूप का आश्रय करने की, उसका अवलंबन करने, उस रूप अपने को अनुभव नहीं। बस वहां से तुम आओ, बस धर्म को कार्य चाहो, तो वो नहीं है तब तुम आज तक तो सुखी नहीं हो पाए। सुखी होने के नाम पर काका करते रहे, पर और दुख को बढ़ाया, सुख तो नहीं मिला इससे। देखिए तो आगे अंतः परमात्मत्व। समाधि तंत्र में सर्वप्रथम यहाँ से वर्णन उठाया है कि लोक के सब जीवों में
तीन प्रकार के जीव मिलेंगे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इनमें उत्कृष्ट आत्मा है परमात्मा, और परमात्मा की भी जाति आत्मा और अंतरात्मा की भी जाति आत्मा। मतलब सब आत्मा है मूल में, परमात्मा की भी चाहे वे परमात्मा हो, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे बहिरात्मा हो, मूल में तो वे सब आत्मा है। और आत्मा में से फिर ये स्थितियां उनकी पर्याय में बन गई। अगर वो अपने आत्मा को भूल रहे हैं तो वे बहिरात्मा, बाहर में फूल रहे हैं, और अंदर में आत्मा को भूल रहे हैं तो वे हो रहे बहिरात्मा। और जो अंतर में अपनी आत्मा को ही आत्मा जान रहे, मान रहे, उसकी साधना कर रहे, वे अंतरात्मा। और जो अंतर की आत्मा में ही लीन हो गए और क्या हो गए, फूल गए, उसी के आश्रय से अनंत वे हो गए गुणों परमात्मा। में फूल गए, उनका फूल खिल गया पूरा, उनका पूरा कमल खिल गया, अंता कमल पर्याय में, तो वे हो गए परमात्मा। एक ध्रुव स्वभाव से फूलना और एक बाहर की तरफ में फूलना। एक फूलना मिथ्यात्व है, अहंकार है, मान है, और एक फूलने में निरहंकार है, धर्म है, स्वभाव है। स्वभाव के अवलंबन से तुम्हारी परिणति फूल जाए, खिल जाए, फूल बन जाए, समझ लो अब तुम परमात्मा खुशबू बिखेरोगे। हैं? और तुम्हारी परिणति पर के निमित्त से सड़ जाए तो कहाँ बदबू बिखेरोगे। परमात्मा अब यहाँ अज्ञान में अटपट नई बात है। नहीं, ये कहाँ तक पढ़ लिया? पूरा कहूँ। चलो पूरा कर लो। वही चल रहा है। समाधि तंत्र में सर्वप्रथम यहाँ से वर्णन उठाया है कि लोक के सब जीवों में तीन प्रकार के जीव मिलेंगे, बहिरात्मा, अंतर आत्मा और परमात्मा। इनमें उत्कृष्ट आत्मा है परमात्मा, और परमात्मा की भी जाति आत्मा और अंतरात्मा की भी जाति आत्मा। इसलिए यह मैं भी बहिरात्मा को छोड़कर परमात्म तत्व प्राप्त कर सकता हूँ। परमात्मा होने के लिए कोई नई चीज़ नहीं लानी पड़ती, किंतु जो नई बात लगी है उसको मिटाना पड़ता है। परमात्म तत्व तो स्वरूप ही है। जैसे चौकी को शुद्ध करने के लिए कोई उसमें नई चीज़ नहीं लगानी पड़ती, किंतु जो चीज़ लगी है, बीट है, मल है, जो चीज़ दूसरी लगी है उसको मिटाने की ज़रूरत है, चौकी शुद्ध हो जाएगी। इसी तरह आत्मा को शुद्ध करने के लिए कोई नई बात नहीं करनी पड़ती, किंतु जो भूल में नए काम कर डाले हैं उन कामों को दूर करना है। इसका स्वरूप ही परमात्मपन का है। पर आत्मा स्वभाव से परमात्मा स्वभाव वाली है। उसमें तुमने जो अतिरिक्त जोड़ रखा है, शरीर आदि में अपनापन, बाहर के संयोगों में अपनापन, और जो कर्म के उदयजन्य भाव है उनमें अपनापन, तो ये सब उसके बाहरी चीजों में जो तुमने उसमें एकत्र कर रखा है, ये सब उसको उससे अपने को अलग करना है, और अलग से कुछ जोड़ना नहीं है उसमें। तो ये इसका नाम है वास्तव में अब आत्मा की शुद्धि या धर्म। अब वो अपन नहीं करके अब और क्या करोगे तुम? स्वभाव से ये आत्मा जो है कैसा है, अपने वास्तव में शुद्ध है, परंतु उस स्वरूप को भूल करके अपन पर में मूर्छित हो रहा है। भाई ये शुद्धता है, कल्पनाएं कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं अपन को बाहर में कुछ नहीं ग्रहण करना है, अपने स्वरूप को ही पूर्ण रूपेण जो है जैसा वैसे ही ग्रहण करना है, बस उसी में आपका धर्म है, परमात्मा की सिद्धि है। अज्ञान में अटपट नई बातें। भैया बताओ इस अज्ञानी ने नए काम क्या कर डाले जो इसके स्वभाव में नहीं है, जो इसके सत्य के कारण नहीं है और लग गई हैं, वे सब नई बातें हैं। अनादि काल की पुरानी होकर भी यह नई बात है, क्योंकि स्वरूप में नहीं है। राग द्वेष, विषय भोग, कसाय, ये सब आत्मा के स्वभाव में नहीं है। ये परमात्मा में लग गए हैं, परंपरा से लग गए। ये परंपरा से लग गए हैं अनादि से, पर इतने पुराने होते हुए भी चूंकि जब आते हैं तब यूं ही आते हैं, स्वरूप में नहीं आते हैं, तो इन लगे हुए उपद्रवों को दूर करने से यह परमात्म तत्व प्रकट हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि ये अनादि से तो परंपरा की अपेक्षा क्या है, परमार्थ से तो यूं ही लगते हैं प्रति समय। क्या कह रहे हैं? हर समय
ये कोई आत्मा के स्वभाव में लगे हुए नहीं है कहीं। ये तो प्रति समय तुम पर में जुड़ जुड़ करके लगाते रहे हो हमेशा से, तो अपन कह रहे अनादि से लगे, और वास्तव में तो ये प्रति समय तुम पर्याय में गलती करते हो, प्रति समय की विपरीतता होती है। पल पल की भूल तुझे पल पल रुलाए। तो जब तक ये विवेक नहीं होगा कि आप जिस क्षण, अपन बोलते हैं क्षण भर नजरस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है, एक क्षण तुम पर में नहीं जुड़ के अपने में जुड़ जाओ, उसी समय तुम आओ सब गौ मिथ्या अनादिकालीन मिथ्या। जब तला को आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते। इसलिए ये बहुत सहज काम है, बस समझने की जरूरत है। समझ में आ गया और अंदर में तुमने अपनी अंतर्मुखता से उसको ग्रहण कर लिया, बस होगा काम। तो ये केवे गिलान है भैया, अनादिकाल से जी बहुत परेशान है। अनादिकाल तो परंपरा की अपेक्षा है, क्योंकि धारा प्रवाह गलती करता रहा, गलती करता रहा, गलती करता रहा, तो अपन अनादि कह रहे हैं। परमार्थ से देखा जाए तो प्रति समय की भूल है इस जीव की। जैसे अपन बल्ब जल रहा है, परंतु परमार्थ से देखा जाए दिन भर से 24 घंटा से जल रहा अपन क्या, और 24 घंटा से नहीं जल रहा। परमार्थ से देखो तो प्रति समय करंट नया नया आ रहा है, और एक क्षण भी तुम ऐसे डिस्कनेक्ट कर दो, उसी क्षण बुझ जाएगा। ऐसे अपन क्या कर रहे हैं, प्रति क्षण मिथ्यात्व का कसायों का सेवन कर करके प्रति समय नई नई विकृति पैदा कर रहे हैं, और नहीं जोड़ो जिस क्षण, वो क्षण तुम्हारे स्वरूप में तो भरी नहीं है। स्वभाव तुम्हारा शांत निराकुल है, स्वभाव तुम्हारा ज्ञाता दृष्टा है, उसमें तो कभी है ही नहीं। तो ये कह रहा है कि भैया ये अज्ञानी जीव को नई नई बात है, ये अटपटी ये पैदा कर लेता है। अगर ये जीव अपने स्वरूप को देखे जैसा है तो उसमें कुछ है नहीं है। ज्ञायकत्व ही टंकोत कीर्णवत निश्चलता। ज्ञायक की टंकोत कीर्णवत निश्चलता। जैसे कोई कारीगर पत्थर की मूर्ति बनाता है तो कारीगर वहाँ कुछ नई चीज़ नहीं लगाता है, किंतु जो प्रकट की जाने वाली चीज़ है वे अवयव अभी मौजूद हैं, कारीगर को दिख गए। अब कारीगर उस भीतर पड़ी हुई मूर्ति के आवरक जितने पाषाण खंड हैं जो आवरण किए हुए हैं उनको दूर करता है। करता कुछ नहीं है नई बात, किंतु जो आवरण हैं उन्हें दूर करता है। उन पत्थरों को दूर करते करते जब सब आवरण दूर हो जाते हैं, सूक्ष्म आवरण भी दूर हो जाते हैं, तब वह मूर्ति प्रकट हो जाती है। यूँ ही इस परमात्म स्वरूप पर विषय कसायों के आवरण लगे हैं। ज्ञान की हथौड़ी, ज्ञान की छेनी से ज्ञान रूप कारीगर जब उन आवरणों को हटा देता है तो जो है स्वभावतः वही प्रकट हो जाता है। यही परमात्म स्वरूप है। तो पढ़ते ना, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी अनुभूति में क्षण जाए सारे। दृष्टांत तो दिया जा रहा है हटाने का, पर सिद्धांत है अपने में जम जाओ। ये कह रहे ना, मूल हेडिंग क्या थी, ज्ञायकत्व की टंकोत कीर्णवत निश्चलता। उस ज्ञायक में टंकोत कीर्ण, जैसे टांकी से अपन कोई चीज उखेड़ देते हैं तो फिर ज्यों की त्यों रहती है, ऐसे अपन अपने उस स्वरूप में निश्चल हो जाओ, उसमें जम जाओ। बस तुम्हारे लिए कुछ हटाना नहीं, कुछ हटाना नहीं। और देखो उसमें भी मूर्ति में भी अपन हटा नहीं रहे, अपन तो उसमें जो मूर्ति जहाँ है उसको प्रकट कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। मूर्ति में बैठ गया वो, एक प्रकार से कहे, वो तो मूर्ति को पकड़ रहा हो, बस उसने वो तो है, वो लिया। किसी हटाने का लक्ष्य नहीं है, वो तो मूर्ति को ग्रहण करने का लक्ष्य है उसको। ऐसा ही ज्ञानी क्या करता है, अपने स्वरूप को उसने पकड़ लिया जोर से, तो अब जो कुछ हटने लायक है सब हटता है, अतिरिक्त हट जाता। तो अब वो जो अपना स्वरूप दिख नहीं रहा था, तो स्वरूप को उघेड़ के निकाल रहा है वो तो, जो अरे जो शरीर हम नहीं, ये कर्म हम नहीं, ये रागादिक हम नहीं, हम का है, अरे हम ये ज्ञायक है, हम तो वो उसको उधर जाना है। अब जो बाहर से देख रहा है वो अंदर में बैठ गया, सो जो बाहर के बाहर ले गए। बहुत सरल काम है, बहुत सहज काम है। एक बार कला आ जाए तो फिर इससे और आनंददायी कोई चीज नहीं है दुनिया में।
अब क्या है पता नहीं है आदमी को, तो लगा तो भैया आप कहाँ से हो कैसे, और जो नहीं जाना थे वे धर्म के नाम पे लोगों को ठगते रहते, या तो फालतू छयुप संज्ञान की मारा मारी में लोगों को लगाए रहे, या फिर बाहर के त्याग ग्रहण में लगा देंगे, या कछु और पागलपन में लगा देंगे, कछु जो कर लो वो कर लो, जिंदगी पूरी कर देंगे। दिया है ज्ञानियों ने कि ये तो सोचता है कि हम इनके सानिध्य में जाएंगे तो कल्याण होगा, और वे ऐसा उपाय करते हैं कि अचेत हो जाए, इसको तत्व की खबरें नहीं पढ़ पाए। तो बिना समझदार लोगों के सानिध्य के, मूर्खों के सानिध्य में अपने लिए वे मूर्खता के अलावा कुछ नहीं बताएंगे धर्म के नाम, क्योंकि वे भी वही मूर्खता कर रहे हैं और तुम्हें भी मूर्खता लगा देंगे उसी। इसलिए एक बार व्यक्ति सत्य को तत्व को समझ ले तो फिर भ्रम में नहीं पड़ता वो, और किसी की बातों में नहीं आता। क्यों? धर्म तो अपने से अपने में से ग्रहण करके होना है, बाहर से तो होना नहीं। सिर्फ विधि जो जानते हैं वे बताएंगे, दूसरा कोई बताएगा नहीं। क्या आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषधि विचार ध्यान, इन सब आगो जिनागम को सार पीड़े। आत्मभ्रांति कौन सा रोग है तुम्हें? आत्मभ्रांति। और तुम्हारी ये कौन है वैद्य? आत्मभ्रांति सब रोग नहीं, और सदगुरु वैद्य सुजान। सदगुरु माने जो स्वरूप की आराधना कर रहे हैं ऐसे ज्ञानी, वे वैद्य हैं, वे बता सकते तुम्हें स्वरूप को ग्रहण करने की कला। अब गुरु आज्ञा, अब वे तुम्हें जिस जो कला जो तुम्हें बतावे, आज्ञा देवे जो करो जो करो, अब वही करोगे तुम अपने स्वरूप की सिद्धि कर लोगे। तो गुरु आज्ञा संपत्त नहीं, औषधि विचार ध्यान, और फिर तुम अपने स्वरूप का विचार करो, ध्यान करो। विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुखूब्जे अनुभव का को नाम, और अनुभव चिंता मणिर्तन, अनुभव रस को, और अनुभव मार्ग मोक्ष को। बस अनुभव मोक्ष और जो तो काम है। तो ये जो है अपन को बहुत सुंदर तरीके से अपने छठवें छंद में इस परमात्मा की कुछ विशेषताओं को बता करके और अपने लिए उस परमात्मा दशा को प्रकट करने की आचार्य देव ने प्रेरणा दी है। मात्र अपन को औपचारिकता में परमात्मा के लिए अपन गीत गाते रहो, परमात्मा की भक्ति करते रहो, और अंदर में अपने परमात्मा को प्रकट करने की विधि नहीं अपनाओ तो जीवन निकल जाएगा, थोड़ी मंद का सहाय होगी, पुण्य बनेगा, और ऐसा पुण्य तो जीव ने अनंत बार कर लिया। उनके पास आकर के अपन उन जैसे क्यों बनते तदगुण लगता है, उन जैसे बनने की प्रेरणा लेना है, और उन जैसे वो बने हैं उनने वो विधि बताई, उस पर चलने वाले ज्ञानियों ने बताई, उसको समझे और बड़ी आनंद से अपनी आराधना करके मस्त हो। सब इधर उधर नहीं देखे, क्योंकि संसार में तो सब यही चल रहा है। संसार में बहुमत से तो यही चलेगा, तो बहुमत के चक्कर मत रहना कि कहाँ ज्यादा भीड़ है। तो ये जो है अपन को बहुत सुंदर तरीके से अपन को इस छठवें छंद में अपन ने बहुत ही एक प्रकार से विस्तार से इसकी चर्चा कर ली है, ताकि अपन भी वास्तव में इस प्रकार की दशा को जिस विधि से उन्होंने प्राप्त किया प्राप्त करें। निज निधि निज में बताई, अनंत अनंत